सॉरी गाइस, बैटरी ख़त्म हो गया था एज यूजुअल। हम लोग उतने प्रोफेशनल हैं नहीं इस वजह से। हाँ सर, तो आप कुछ कह रहे थे, आपकी बातें बीच में रह गई थी। मैं बोल रहा था कोई भी चीज़ दिखने के लिए दिखना जरूरी होता है। तो उस स्टेज में जहाँ पे भी हम अपनी जो चीज़ें हमने तैयार करी हैं, जिस बारे में हम सोच रहे हैं, जब तक उसको हम लोगों को नहीं बता पाएंगे, लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक उनको हम कैसे सर्व कर पाएंगे। अगर हमारी चीज़ें हमने तैयार करी और वो हमारे तक ही सीमित रह गई, हमारे 4 मित्रों तक ही सीमित रह गई, तब उसका फायदा बाकी लोगों को कहाँ से मिल पाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लोगों को अपनी चीज़ों तक पहुंचाने के लिए या तो हम वहां पे पहुंचेंगे या उनको हमारे पास आना पड़ेगा, या ऐसा कोई माध्यम जो वहां तक हमें पहुंचा पाए। इसी जिद की तो जद्दोजहद है। इसी जिद की जद्दोजहद है। या तो सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। फकीर, ओह माय गॉड। इसी बात पे सर आप कंक्लूड कीजिए इस बात से। आप अपना खुद का लिखा हुआ एक रचना हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके आशीर्वाद के तौर पे आज शिक्षक दिवस पे। ये तो होना चाहिए। अपनी रचना निकाल के हमें तो देंगे। पता है, लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता है कि आप कितने अच्छे राइटर भी हैं। और ये आप अगर कहीं फकीर नाम से आप दिख जाए तो आप समझ लेना वो फकीर जो है ना, जो शख्स छुपा हुआ है साजन मूवी की संजय दत्त की तरह, वो शख्स यही है। और उसी की लाइनें लिख लिख के और पढ़ के हमने भी बहुत लोगों को चिट्ठियां भेजी, बहुत लोगों को चिट्ठियां भेजी हैं। लेकिन उसमें चिट्ठी चलती थी, यूट्यूब और फेसबुक नहीं था। वहाँ जब इंसान सोचता था तो फीलिंग्स वहाँ पहुँच जाती थी। लेकिन अब वही था ना, अब तो वो पहुँचता नहीं ना। जगजीत सिंह वही था ना, सुनने वाले रहे ना जनी ना जगजीत साहब को, सुनने वाले रहे ना जगजीत सिंह साहब। कलम से लिखना, गलत लिखने पे काटना, सुधार करना, चीजें तो उम्र दर उम्र हर लफ्ज के पीछे बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो कोई चीज कभी रोमांटिक होती है, कभी वो किसी और चीज के लिए डेडिकेट हो जाती है, कभी किसी और को समर्पित हो जाती है। तो वैसे ही आज सुबह में जब मैं पटना के लिए आ रहा था अपने वर्क स्टेशन से, तो ट्रेन में मैंने कुछ लिखी। तो अच्छा, जो हम you have created today? टुडे, Oh, seriously? My God. ये आज की लिखी हुई कविता है मेरी। अब कविता कहें, शेर कहें, जो कह लें, रचना है छोटी सी, मतलब जो चल गया दिमाग में लिख दिया मैंने। तो और इसको अगर आप थोड़े से भाव से सुनेंगे तो जो भी हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की है, जो हम लोगों का इनिशिएटिव हुआ है, ये उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो उसमें कामयाबी के लिए जो हमारी जिद है, जो हमारी लगन है, जो हमारी निष्ठा है, हमारा समर्पण है, वो दिखेगा। इस कविता के माध्यम से ही दिखेगा। आप सुने। जिद है मेरी ऐसी, बस तू ही मुझे चाहिए। जिद है मेरी ऐसी, बस तू ही मुझे चाहिए। ख्वाहिश बस इतनी और कुछ भी नहीं। वाह वाह, सीरियसली। ख्वाहिश बस इतनी और कुछ भी नहीं। चाहे दे दो मेरे ख्वाब, चाहे दे दो मेरे ख्वाब, चाहे जगा दो नींद से अभी। करेक्ट। चाहे दे दो मेरे ख्वाब, चाहे जगा दो नींद से अभी। मेरे ख्यालों में बस तुम हो और कुछ भी नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे ख्यालों में सिर्फ अभी तुम हो, एक ही चीज सोचता हूँ मैं। आज की मीटिंग के लिए स्पेशल। हाँ। मिले तो चाहने वाले बहुत, करेक्ट। मिले तो चाहने वाले बहुत, बहुत। मैंने चाहा बस तुझे, मैंने चाहा बस तुझे। मेरे हाथों में लकीरों में, मेरे हाथों की लकीरों में तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। कुछ भी। ब्यूटीफुल। सीरियसली। मेरे हाथों की लकीरों में तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। रात बस एक बात लिखी मैंने, रात बस एक बात लिखी मैंने। रात बस एक बात लिखी मैंने। तू चांद मैं दाग तेरा, ओहो। तू चांद मैं दाग तेरा, बस कलम रुक गई और लिखा कुछ भी नहीं। चांद और दाग और
बस कलम रुक गई, लिखा और कुछ भी नहीं। ख्वाब हो तुम एक खूबसूरत, ख्वाब हो तुम एक खूबसूरत, वाह। ख्वाब हो तुम एक खूबसूरत, मैं हकीकत की किताब। ख्वाब हो तुम खूबसूरत, मैं हकीकत का किताब। ख्वाब हो तुम खूबसूरत, मैं हकीकत की किताब। मिलेगा सिर्फ तेरा ही नाम और कुछ भी नहीं। ओह, मिलेगा सिर्फ तेरा ही नाम और कुछ भी नहीं। तुम मिले, मिल गई जहाँ की खुशियाँ हमें। तुम मिल गई जहाँ की खुशियाँ हमें। तुम मिले, मिल गई जहाँ की खुशियाँ हमें। बस क्या चाहिए फकीर को, बस क्या चाहिए फकीर को और कुछ भी नहीं। रियली दैट्स व्हाई यू आर पार्ट ऑफ द टीम, और कुछ भी नहीं। और गाइस आपको पता चल गया होगा, इनके चेहरे के भाव से ही पता चल रहा होगा कितने पैशनेट है ये। तो ये अपना सारा काम छोड़ के हमारे साथ और हमारा ये क्यों लिखी गई, क्यों माइंड में आया, मतलब मेरे संघर्ष को देखते हुए आपके दिमाग में आया कि मेरी इस जिद्द और जद्दोजहद में ना, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं एक चीज से बड़ा एक चीज से बहुत मैं थोड़ा सा ये रहता हूँ, कनेक्ट रहता हूँ हमेशा कि किसी चीज को मैं कहूँ कि मैं कर दूंगा तो मेरा 1000% अप्रोच होता है कि वो काम पूरा हो जाए। रियली अप्रिशिएटेड सर, रियली। ठीक है। और अभी तक इन लोगों ने जो भी मुझसे कहा कि सर इन सब चीज़ों में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कोशिश करी। आई एम नॉट 100% परफेक्ट इन ऑल दिस, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। जिन जिन विभागों में जिन जिन चीज़ों में मैंने काम करा है वो मेरे पास नॉलेज है। मैंने आपका सहयोग बहुत रहा सर, और हमको भी सीखने का मौका मिला कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है वो पता थी, लेकिन करते कैसे हैं ये पता नहीं था। हाँ, वो बहुत कुछ सीखे। एक चीज़ और है, मैं अपनी जिंदगी को आईफोन बनाना नहीं चाहता। क्यों? ये तो मुद्दा आया। आईफोन नहीं बनाना चाहते। अरे सर क्या बात कर रहे, स्टेटस है आज के डेट में। स्टेटस तो है, लेकिन स्टेटस कभी कॉमन में जुड़ सकता है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने सर। स्टेटस और कॉमन मैन दोनों में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई होती है। ठीक है। बी कॉमन, बी जनरल फॉर ऑल, बी अवेलेबल फॉर ऑल। बी तो हम जिस तरीके के काम में, जिस तरीके के सेवा में, जिस तरीके के समर्पण में, जिस निष्ठा से हम जुड़े हुए हैं, उसमें अगर हम आईफोन बन के चलेंगे तो हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड दैट वाज द, मतलब सिंस बिगिनिंग यही मेरा प्रयास था और है भी। गूगल बन के रहिए, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। इसलिए तो मैंने अपनी जिंदगी को ही मतलब पर्सनल से प्रोफेशनल कर दिया है कि अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब भी मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मैं आज की डेट में मुझे पता है मैं 20-22 घंटे अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ये यहाँ से कुछ लेके जाना, मैं दे के कुछ चला जाऊँ। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी काम करने के लिए कहा ना जुनून है, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ बैठे हैं। एंड मेरे साथ विश्वजीत आज से नहीं कनेक्टेड है, कि बहुत सालों से प्रोफेशनली, तो ये भी मुझे जानता है। आप दोनों मेरे साथ प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या विश्वजीत, हमने वैसा चैलेंज लिया है जो अच्छे लोग सोच नहीं सकते। विश्वजीत भी बहुत देर से बैठा है, इसको इंट्रोड्यूस कराए नहीं हम लोग। He is a part. Yes, विश्वजीत बताओ यार, हमारा कॉन्सेप्ट जब तुम सुने कैसे, तुमको उस दिन ऑलरेडी लोगों ने सुना है, people are liking you so much. सारी बातें अच्छी हैं, सभी कर रहे हैं, तुमको क्या क्लिक किया जो तुम हमारे साथ आए? नहीं, सबसे पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि हो रहा है। तुम वहाँ देखोगे तब समझ पाओगे। सबसे पहले हमको ये पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। हम तो वीडियो देखने से पहचान गए, आवाज़, चाल, आपका भी आवाज़, गाड़ी पहचान गए, लोकेशन पहचान रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। बट हमको यहाँ आने में 6 दिन लगा। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, पहले तो लगा कि अच्छा एक पहला वीडियो दिखा 1 दिन का होगा, कुछ जस्ट, फिर हमेशा की तरह कुछ नया कर रहे कुछ नया कर रहे होंगे, फिर लगा 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा। फिर सोचा कि देखते हैं, फिर परीक्षा केंद्र वाला देखा तो मैं सोचा अच्छा बांटने चले गए होंगे। मैं आज मूड हो गया होगा कि भाई बना के ज़रा बांट दें खाना। ये नहीं था मुझे कभी कि ये एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, मैं कभी नहीं सोचा था। मैं फिर एक दिन टाइम था, बैठा था, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया इंस्टा का। जब इंस्टा का मैं वीडियो देखा, मैं बोला Day 1, Day 2, Day 3, अरे 6 दिन हो गया, मुझे पता भी नहीं है। तब मैंने फ़ोन किया, पटना में आप हैं?
उन्होंने बोला हाँ। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत बार बात करता था। आज ने 2014 में बात किया था कि हम लोग सब्जी लाएंगे, ऐप से बांटेंगे। तो उस टाइम क्या था, लड़कपन थी, बात में हुआ। हम लोग यहाँ रेगुलर इस छत पे जहाँ भी आज बैठे हुए हैं 2013 से बैठते हैं शाम में, और डेली का था मेरा, रोहित सर का रेगुलर था। जब भी मैं यहाँ आता था, जब भी पटना में अवेलेबल मैं यहाँ आना है, ऐसे भी आ जाओ पटना, बहुत दिन हो गया, हम लोग बैठते थे यहाँ पे। तो ऐसी बात होती थी। तो आज नहीं, हम लोग 2014 में प्लान किए थे, बात किए थे जो आज ब्लिंकिट और ये सारे लोग सब्जी लाना है, तुम हम यहाँ सब्जी हम दिला देंगे। नालंदा में सब्जी सस्ता है, नवादा में से उधर से सब्जी लाएंगे, यहाँ बेचेंगे। बट वो क्या थी कि बात होती थी, बात हुई, अगले दिन हम लोग अपने अपने काम पे, हम अपना ऑफिस, एक कलकड़ा हो गया काम, बस वही था। तो फिर मैं जब इनसे बात किया तो फिर मैं आया, उस दिन मिला, बोले नहीं, उस टाइम बोले थे, अब शुरू किए हैं, अब मैं करूँगा। इस बार किसी को बोला नहीं, पहले शुरू करते, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सब भाग जाएंगे। हाँ, तो वो बोले कि मैं बिना बोले शुरू किया। बोला अच्छा कीजिए। उस दिन भी बोला था और आज भी मैं बोला था। जो अभी सर बोल रहे थे, जो दिखता है वो बिकता है, और दिखावा ही दुनिया का सार है। जब तक दिखेगा नहीं, सही बात जब तक, और दिखाने के साथ में क्या होता है कि वो जिसको आज उसको दिखेगा ना कि अच्छा चीज है। दिखने का मतलब आज होगी, आज का कहना है कि वो प्रोफेशनल में आइएगा तो उसको कहते हैं मार्केटिंग। अभी जैसे देखिए, कौन जान रहा है पटना में कि बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, सेंधा नमक में, सेंधा नमक में कौन जान रहा है? आप बना रहे हो, 16 दिन हो गया है, लेकिन हमको रीच होना पड़ेगा टाउन में, जो लोकेशन वाइज में किसी तरह से जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तो आपके लिए है ये व्यवस्था, चीप एंड बेस्ट में है। बट सबसे बड़ा जरूरी यही होता है बताना। स्ट्रगल आएगी, टाइम है, टाइम लगेगा। जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है वो तो अगर 1 महीना में करेगा तो आपको 4 महीना लगेगा, क्योंकि बस सबसे बड़ी बात होती है इसको बताने में ही टाइम लगेगा। कोई बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लोग को जैसे वीडियो आ रहा है कि हम बना रहे हैं, धीरे धीरे विश्वास होगा, चीज़ अच्छी है, लोग प्रीफर करते हैं, बट मिलता नहीं है। वो भाव से नहीं खिलाते ना, उनको लगता है कहीं गलत खिला दिया तो। अभी जैसे आने वाला है आपका दुर्गा पूजा, आने वाला है छठ, हर समोसा वाले लिखेगा बिना लहसुन प्याज का, लेकिन किसी को भरोसा नहीं होगा। आप अपने घर में, हम अपने घर में बता रहे हैं, अगर कोई बोल देगा कि छठ के टाइम में समोसा ले आते हैं, नहीं बिना लहसुन प्याज के बनता है, तब भी वो बोलेगा घर वाला कि नहीं वो साल लिख दे रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कौन जान रहा है। अब जब आप उसको लाइव दिखा के खिलाएंगे, आपका ब्रांडिंग जो आपका चीज़ है, थारे मेरा सामान ही है जो बिना लहसुन प्याज का है। आप मेरे से जो मंगा लो लहसुन प्याज, पूरा कुकिंग प्रोसेस हमारा वीडियो पे आता है। तो ये चीज़ें क्लिक, जब घर में किसी लेडीज को लगेगा, छठ करने वाली को, किसी को कि नहीं ये जो है नाइट हॉल है, जो आज छठ में नहीं, ये हमेशा बिना लहसुन प्याज का बनाता है, तब जाके क्लिक होगा। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा चीज़ आप लोगों ने जो रखा है, काम कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट के लिए भी सही है। चीप एंड बेस्ट रेट हम लोग रखे हैं, ऐसा कुछ आप लोग का रेट नहीं है। जो रेडी का रेट है उस अनुसार से रेट है, ज़्यादा भी नहीं है, और टाइम पे डिलीवरी। और दूसरा चीज़ क्या है, आप लोग का अभी जो चल रहा है, चीज़ क्या है, फ्रेश का अभी जो चल रहा है, ऑर्डर कीजिए, फ्रेश टाइम दीजिए, बना के ऑर्डर कीजिए, ये चीज़ें टाइम दीजिए, बना के। तो ये चीज़ें लड़के लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस लड़के लग तक पहुँच नहीं पाए हैं। जैसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ बॉयज हॉस्टल है, अपना बोरिंग रोड पढ़ने का एरिया है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है, वहाँ लड़के लोगों को खाना बढ़िया ऐड ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है, सही पूछा। तो आपका कहना है कि हमको मार्केट वहाँ पे निकलना चाहिए। हाँ, वहाँ निकलना चाहिए। लड़के हैं, खोज रहे हैं मार्केट में, लेकिन है नहीं। अभी आप जैसे ठीक है, अभी मेरे पास जो भी आपका यूजर्स हैं, व्यूअर हैं, वो जान रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी मार्केट में खोज रहे हैं कि कहाँ है, और वो रेफर करेंगे। तो मेरा क्या है, इसमें से एक ही सजेशन है। तो आज की मीटिंग में यही हुआ ना, कल से हम लोग मार्केटिंग पे जाना फील्ड पड़ेगा। को करना। अभी तक तो हम लोग R&D कर रहे थे कि अपना किचन सेटअप कर रहे थे, मेन्यू तैयार कर रहे थे, सब चीज़। अब हम लोग कल से उस पर भी इसमें दो लोकेशन बहुत मेरे लिए जो मैं रख रहा हूँ। एक लोकेशन आपका, जिस लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन होते हैं जहाँ पे लहसुन प्याज लोग नहीं खाने वाले होते, वो एक वर्ग सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। दूसरा वर्ग होगा जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चियाँ हैं, जो रह के पढ़ रही है, पीजी में रह रही है, 4000 रुपया ले रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, ढंग का नहीं मिल रहा है, खा नहीं रही। ऑफिस सपोज डेट पीजी यहाँ पे 4000 रुपये लेता है, खाना देता है सुबह शाम दोपहर, ठीक है। सुबह देता है, जब उसके 9:30 ऑफिस होगा, सुबह में देगा वो 9 बजे, किसी तरह वो खा के गई। दोपहर का कोई भी वर्किंग वूमेन जो काम कर रही है ऑफिस में, पीजी का खाना नहीं खा पाती है, क्योंकि वो देगा 2 बजे, 2 बजे ऑफिस में रहेगी। बिल्कुल।
तो वो सब के लिए ये अच्छा चीज़ है। हम लोग उस तरह के एक आप लोग को बना के फाइंड आउट करना होगा कि किधर किस किस एरिया पे किस किस लोकेशन पे हम लोग। अब आप लोगों का, अब हम लोगों को हाँ वही मतलब हम तो गाइडलाइंस पे है ना, आप लोग मेरे सीनियर हैं, हम गाइडलाइंस पे हैं। मैं बताया जो मेरा, क्योंकि मैं प्योर यू प्योर मैं पटना का बिहारी हूँ, पटना का मैं जानता हूँ कि इसका क्या थॉट है। जब तक मतलब मास पब्लिक का क्या थॉट है, क्या जब तक जरूरत है? आप जब तक उसके पास पहुँचेंगे नहीं उसको बिलीव नहीं होता है। यहाँ क्या आप पहुँचिएगा तब जाके उसको बिलीव होगा, हम लोग जाएंगे तब बिलीव होगा। चलिए, तो मेरा थॉट था। आज का यही रहा। अब ओवर टू यू रोहित। अभी अब आप तो बता ही नहीं कुछ, खाना टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा कुक अच्छा, कैसा हम तो है। नहीं गए। मेरे बारे में कुछ Guys, बोला ही मेरे नहीं। साथ ऐसा है कि सब चीज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिया, वही मेरा भी कहना है। और जहाँ तक इससे जुड़ने की बात हुई तो ये शुरू से जहाँ रोहित वहाँ आनंद, जहाँ आनंद वहाँ रोहित, दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो हम दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। अप्रिशिएट भी यही करते हैं, चिल्लाते भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, ये गुस्सा दिखाते नहीं है, सुनते नहीं हो ना, ठीक है ना। तो वो वाली सुनते ही बात नहीं हो तुम, कभी चिल्लाना पड़ता है। जब चिल्लाएगा नहीं तब तो रुकोगे नहीं, तो अनवरत बोले जाओगे। बोलता मैं इसलिए हूँ ताकि अंदर में जो भावना पड़ी हुई है ना वो निकालने के लिए मेरे पास कितनी जगह पड़ी नहीं है भावनाएं भाई? मैं कान अगर मैं 35 बोलना साल। शुरू करूंगा ना, 35 साल की भावनाएं पड़ी हैं। अंदर से निकल नहीं पा रही थी जो छाना, जो जुनून इन मेरे अंदर नंबर था। सब भावनाएं बोलो। किसी भी गाड़ी को चलने के लिए दो चीज़ बहुत जरूरी है, एक स्पीड, एक ब्रेक। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन स्पीड और कौन ब्रेक है। वो मैं समझ दो लगा गया। के चल रहे हैं, गाड़ी निकल जाएगी। क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा ना तो कभी मजा कभी नहीं तो आएगा। फेल हो जाते हो ना यार, स्पीड तो वो है, ब्रेक हैंड तुम ब्रेक, हो, तो हैंड ब्रेक के लिए आप है ना सर, फेल हो हैंड जाते ब्रेक के लिए हैंड ब्रेक, यू आर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक फेल होने की बात नहीं है। गाड़ी को स्पीड, यदि ब्रेक को स्पीड देख के भी ब्रेक लगाना, सडनली ब्रेक नहीं लगाना, कभी कभी धीरे धीरे पुचुक लगाना, नहीं तो फिर हैंड ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो गाड़ी पलट जाएगी। नहीं तो बहुत लोग यही सोच रहा है, सीरियसली बहुत लोग ये सोच रहा होगा आखिर चल क्या रहा है। हम भी सोच रहे थे, अच्छा तुम भी सोचो तो आज यहाँ बैठे हो, लेकिन हम भी अब पहले तो सोच लोग रहे हमको थे जानने वाले होंगे या जिसके थ्रू किसी को रेफर करता होगा वो फॉलो करता होगा, अरे यार ठीक तो है ना सब। इसीलिए हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं रहे हैं, शांति से काम कर रहे हैं। जब कर लेंगे तो फिर बताइए। मैं अपना माइलस्टोन बनाइए आप लोग। मैं अपना बता रहा आज हूँ। 15 डेज का एक माइलस्टोन ही है, इसीलिए हम सब बैठे हैं। ऑफ कोर्स कंपनी एमडी सी इज नॉट हियर, ठीक है ना। और तो जब वो आएंगी तो कौन है पता ही है, हर घर में एक ही एमडी होता है, ठीक है ना। तो सबके घर का एक ही एमडी, तो हमारे घर में भी एक ही एमडी है। तो वो भी ज्वाइन करना चाहती थी बट सी इज बिजी इन सम अदर वर्क। एनीवेज, सो दैट वाज द कंप्लीट असेसमेंट आप बोल सकते हैं कि हम लोगों ने मिलकर इस पे डिसाइड कर लिया है कि नाउ विल गो फास्ट। अब हम नेक्स्ट लेवल पे मार्केटिंग करना शुरू करेंगे। अभी तक हम जोमेटो स्विगी को डिलीवर कर रहे थे, हमने देख लिया हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी सर्विस अच्छी है, टेस्ट अच्छा है। विजिट टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या खाया आपने आज? आज मैं सत्तू पराठा खाया था, सत्तू पराठा खाया। पहला बार खाया। और क्या क्या था आपके साथ में सत्तू पराठा में? सत्तू पराठा था, एक चटनी था, ओके, दही था हाँ। और घुगनी था। तो जो आपको बता रहा है ना, ये बहुत कम खाना खाता है। इवन बैंगलोर में भी जाके बिहारी खाना ढूंढता है, रोटी सब्जी ठीक है, रोटी सब्जी खाएगा। जो अगर इसने अप्रिशिएट कर दिया तो समझ लीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बिकॉज ही हैज नहीं तो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं 14 से खा रहा हूँ। हाँ, 2014 से ये खाना खाता है और उसी को मैंने पैशन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा आज का काम नहीं है ये। खाना मैं शुरू से बनाता हूँ, कभी भी मैं बाहर रहा हूँ मैंने खाना खुद घर में बना के खाया है और लोगों को भी खिलाया है। मुझे होटल का पसंद नहीं है और वो वीडियो में डाल दूंगा कि मैं किस होटल में। मैं तो ऐसा हूँ, पटना में खाया, कलकत्ता खाया, उड़ीसा खाया, बेंगलोर खाया, अभी बहुत सारी जगह राजगीर अहमदाबाद खाया। ये सब राजगीर में खाया है, ठीक है। और राजगीर वाला खाना तो सुपर टेस्ट ये है। पहले अपने लिए बनाते थे, अब सबके लिए अब बनाते सबके लिए बनाते हैं, तो वही खाना बनाते हैं जो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बार बार मैं बोलता हूँ ये ऐसे कोई भी चीज खाने के लिए नहीं खाने की बात में मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हम्म, जो मैं सोचता था वही बनाता था और वही खाता था। बिल्कुल। अभी गाइस इनके हाथ का लिट्टी खा लीजिएगा। वी विल अरेंज वन डे लिट्टी बनाएंगे हम इसके साथ। डिफरेंट थिंग्स, पापड़ की सब्जी खाएंगे हम, अच्छा, स्टफ टोमेटो खाएंगे हम बना के खुद Okay. से, कटहल का कोफ्ता बनाएंगे, आलू का कोफ्ता बनाएंगे, स्टफ कैप्सिकम बनाएंगे, वाह, क्या नहीं बनाएंगे। अभी और तो सर उसमें आप- कहीं भी मैंने ऑनियन गार्लिक नहीं नहीं बोला करें। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरुआत हुई है धीरे-धीरे सर। सर आप पत्ता खोल रहे हैं।
अब एक साथ सबको पता चल चीजें जाएगा। हैं, अब देखो बहुत है। वो तो होता क्या है ना, हर आदमी खाता है और हर आदमी बनाता है अपने जीवन में। इवन सो अब इस बार की वीडियो पे ना सबको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे एक फ्रेंड और है अजमेर से, ही मस्ट कमेंट, क्योंकि उनको भी बना के मैंने खिलाया है। मेरे एक फ्रेंड और हैं दिल्ली से, उनको भी कम खिलाया है। मेरे एक और स्पेशल फ्रेंड है जो फ्रेंड नहीं बॉस भी थे, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, उनको भी मैं आज बोल रहा हूँ कि प्लीज़ दोनों वाइफ हस्बैंड उन्होंने भी खाना खाया अगर अच्छा लगा हो तो, और वो भी वहाँ का खाना राजस्थानी खाना, दैट इज गुजराती खाना सीखा भी है। तो मैं बिल्कुल सबको बोलूँगा कि अगर यही मुझे हौसला देगा ना, मेरा प्रोफेशन ये होने जा रहा है कि मैं होने जा रहा है मतलब 15 दिन हो गया। हाँ यार, मैं तो सोचना मत, अरे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला ना, इसीलिए याद नहीं रहता है कि सीटीसी क्या है मेरी। you are not to आदत be appointed, you are here to appoint the people. I've never been experienced in entrepreneurship, you know. मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सर, अभी जस्ट नया फील कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत ही नहीं है, काम करो, करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं। बाबा रामदेव की बात करो मैंने करो, नहीं कही। करने से होता है। चलिए गाइस, इसी पे हाँ जल्दी जल्दी खत्म करें क्योंकि मुझे बाइंड अप kitchen जाना है। करिए, बाइंड अप करिए। किचन भी खुल चुका है। किचन को खोलने का टाइम हो गया, मेरे पास 45 मिनट्स हैं गाइस, तो सो इसको रैप अप करेंगे। एंड इफ यू लाइक आवर कॉन्वर्सेशन, आवर मोटिव, please like, subscribe and comment is very important for everyone who has already joined our organization. You will be the also part for this organization. आप जल्दी आइए, अपने कमेंट्स डालिए, हमारे इस संघर्ष का हिस्सा बनिए, क्योंकि कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर, संघर्ष जितना ही सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। करेक्ट, बिल्कुल, वो हमारा टैगलाइन नहीं है। हर एक काम को अपने आप में अनुभव कीजिए और उसका आनंद लीजिए। आपको ऊंचाइयों तक जाने में कोई भी नहीं रोकेगा। था ना, वही मैं बोल रहा था, संघर्ष जितना कठिन होगा कामयाबी उतनी अच्छी होगी, चमकदार होगी। बस इसी बात के साथ मैं साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।